नहीं, ये जो आबादी तो चलिए समझते हैं, लेकिन देखिए कई बार बहुत छोटे देश हो सकता है कि भाई आबादी कम हो लेकिन उसका प्रदान बहुत बड़ा हो वैश्विक व्यापार में, या तो हमारा उससे कोई स्ट्रेटेजिक कोई मतलब ऐसा बनता हो कि भाई मैंने देखा हमारा व्यापार भी इससे बहुत कुछ नहीं है, जितना हो रहा है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट ड्रिवन कारोबार है हमारा इथियोपिया के साथ, हमारा ज्यादा जाता है वहां पे और उनसे बहुत कम हम लोग लेते हैं। कॉफी का जन्म स्थान माना जाता है, जो कॉफी हम लोग पीते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया में कॉफी की उत्पत्ति जो है वो वहां से हुई इथियोपिया में। अफ्रीकनिज्म के लिए वो सेंटर माना जाता है। पूरी दुनिया का उद्भव स्थान या उद्गम स्थान मनुष्य जाति का इथियोपिया माना जाता है। ये सब है, काफी पिछड़ा हुआ देश है, काफी गौरवशाली अपने आप को मानता, लेकिन इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इथियोपिया की ये है कि इसको कभी कॉलोनाइज नहीं किया जा सका। इस पर किसी और ना तो इटली ने कोशिश की थी, इटली नाकाम रहा, और कोई भी फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो या इटालियंस हो या स्पेनिश हो, इस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए, तो ये कॉलोनाइज नहीं हो पाया कभी। ये इसका बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इसका गौरव इनके जो इथियोपियंस हैं उनको बहुत बड़ा है। लेकिन अब यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमने ऐसा क्या वहां पे प्रदान कर दिया, मतलब भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है इथियोपिया को बनाने में? हम लोग थोड़ा लॉजिकल बात करें ना, हम हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूँ लॉजिकल हम समझे इस चीज को। आपको एक मिनट, अरे भाई मैं एक सेकंड, अब मुझ में जो है हिमांशु आ गया, थोड़ा सुन लो मुझे। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा फ्लो टूट जाएगा यार, समझो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि किसी के प्रति अगर मेरा कोई योगदान है, फॉर एग्जाम्पल मेहुल मेरा सम्मान कब करेगा? जब मेहुल के जीवन में मेरा कोई अप्रतिम योगदान होगा और मेहुल को लगेगा कि हाँ यार मेहुल भाई, अगर मुझे मेरे जीवन में इतना योगदान नहीं होता तो शायद मैं ये जो हूं अभी नहीं होता, समझने के लिए। या तो मैं दीक्षित जी का सम्मान तभी करूंगा घर बुला के, अपने सबको वो फोटोग्राफर वगैरह वीडियोग्राफर बुला के, और उसकी प्रेस नोट भी बनवाऊंगा और छपवाऊंगा और ये कहूंगा गर्व से कि अगर अरुण जी मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं आज जो हूं वो कभी हो नहीं सकता था, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सम्मान तो किसी का तभी करूंगा ना जब किसी का मेरे जीवन में बहुत योगदान हो। अब ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। अब चलिए संस्था हो या देश की बात करते हैं, तो किसी देश का मुखिया किसी और देश के द्वारा सबसे बड़ा सम्मान कब पाएगा? जब उस देश ने जो सम्मानित कर रहा है उस देश के गठन से लेके उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया हो, तभी तो कोई करेगा सम्मान। ऐसे कोई क्यों कर लेगा सम्मान? ये जो पोस्टर बना के जो देश को मूर्ख बना रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी परिंदे और परियां हैं उनसे, कि आप ये वजह तो बताइए कि मोदी साहब ने ये 28 देशों से जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, उन देशों के डेवलपमेंट में, विकास में, उनके वहां के लोगों की लाइफस्टाइल में सुख सुविधाएं बढ़े, वहां से लेके हर चीज में मोदी साहब का या हमारे देश का क्या योगदान रहा है ताकि वो हमको राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान दे दे? मुझे एक तो ये समझना है, पहली बात। दूसरी बात, तो इतने सारे देशों का कल्याण अगर आप कर रहे हैं तो यहां महाराज, यहां हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बता दीजिए। 2 सवाल है सर मेरे। सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल सर आपका फ्लो शुरू हो उससे पहले मैं मयूर भाई को जो बोलना चाहता था कि मयूर भाई अभी वायरल हुए वापस। वो जो उनका पुराना वीडियो था वो 91 जब ये डॉलर के सामने रुपया हुआ तो उसके अभी मीम बन रहे हैं जिसमें मयूर भाई पूछ रहे मोदी साहब को, तो इनके जो भी सवाल होंगे मोदी साहब का मुंह तो वही दिखता है मुझे। नहीं, अब सबसे पहले मयूर भाई, भारत में एक नई परंपरा शायद बहुत समय से चल रही है कि आपको साहित्य का बड़ा पुरस्कार लेना है, आप फंड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अपने यहाँ पुरस्कार खरीदने की परंपरा भारत में बड़ी पुरानी है, और साहित्य का, समाज सेवा का, राजनीति का कोई निशान साहब मिल जाएगा आपको। आपको जो है वो निशाने पाकिस्तान भी मिल जाएगा। आपके पास दौलत होनी चाहिए। एक तो ये जो है ये सारा सब
जो हो रहा है, कोई आके नहीं कहा कि आइए मैं आपका सम्मान करूंगा, कोई आपको राजकीय अतिथि के तौर पर नहीं बुला रहा है, आप जा रहे हैं, उसके बाद आप सम्मान मांग रहे हैं। सम्मान मांगना, सम्मान करवाना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच जानना है तो हम मतलब सम्मान का शिकार करना। वही मैं ये कहूंगा कि आप सम्मान की खोज में निकल पड़ते हैं, सम्मान के लिए लंगर डालते हैं, कांटा डालते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं, और उसके बाद वो झुमरी तलैया में मिला। अगर कल को कोई कहे कि ये वो जो कैलासा स्टेट है जो उसने स्वामी ने बनाई है, वहां का सम्मान मिले तो मोदी जी वहां भी चले जाएंगे, लेकिन वो तो उनका अपना है। मेरा कहना है कि अगर आप 28 देशों में गए, 28 देशों का सम्मान आपको मिला, तो आपको सम्मान मिला, भारत को क्या हासिल हुआ, दोनों देशों के संबंधों के बीच में क्या प्रगति हुई, क्या उनका योगदान भारत के लिए, देश भले ही छोटे हों, और क्या भारत का योगदान उनकी तरक्की में है। बेहतर होता कि ये जो आंकड़ा डाला कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो किया, तो ये भी बताते कि हासिल क्या है। इन सांसदों को, संसद को संबोधित किया आपने 18 देशों की, इनसे पाया क्या, भारत की तरक्की में इसका क्या योगदान रहा, या दोनों देशों के बीच में के संबंधों में क्या प्रगति हुई, क्या व्यापार बढ़ा, क्या हासिल किया। गंभीर बात तो ये है, आप जाएं निशाने इथोपिया लेके आ जाएं, उसका हासिल क्या है, वो दीवार पे टंगा रहेगा। आपके जाने से इथोपिया की तरक्की हो जाए, इथोपिया में बदलाव आ जाए, या इथोपिया भले ही छोटा हो, इथोपिया की भूमिका भारत के विकास में नए सिरे से क्या परिभाषित किया आपने, ये भी तो बताइए आप। लेकिन नहीं, भारत में तो बताएंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सम्मानों का कोई हासिल नहीं है, इनका कोई वो मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। क्यों? इससे पहले जहां तक मुझे याद है, मनमोहन सिंह जी तक कोई भी प्रधानमंत्री भारत का किसी भी देश में गया हो, कहीं इवेंट मैनेजमेंट नहीं हुआ, कहीं व्यवस्था नहीं की गई कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय समुदाय को अलग इकट्ठा किया जाए। भारतीय दूतावास में जो होता था, स्थानीय लोग मिलते थे, सारी चीजें जो है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों जयशंकर जी नीदरलैंड की यात्रा पे थे, मैं उन दिनों वहीं था। स्थानीय स्तर पर कोई हलचल नहीं थी कि भारत का इतना बड़ा देश